मुंगेली के कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कांग्रेस का संकल्प शिविर दंगल शिविर में तब्दील हो गया। इस शिविर में जहां कांग्रेसियों के बीच जमकर गुटबाजी और आपसी मतभेद देखने को मिला, तो वहीं उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मुंगेली विधानसभा के कांग्रेस के 2 विधायक के दावेदार रत्नावली कौशल एवं डॉक्टर सरिता भारद्वाज ने मीडिया के सामने जिले में कांग्रेस की अंतर कलह उजागर करते हुए कांग्रेस के जिला संगठन प्रभारी सीमा वर्मा पर संकल्प शिविर कार्यक्रम को लेकर 50-50 हजार रुपए चंदा मांगने का आरोप लगाकर बवाल मचा दिया। इधर सीमा वर्मा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि स्वेच्छा अनुरूप आपसी सहयोग से प्रचार प्रसार के लिए पैसे इकट्ठे किए गए, चंदा वसूली जैसी कोई बात नहीं। वहीं करीब 3 दर्जन कांग्रेसियों ने विधायक के लिए मुंगेली विधानसभा में ताल ठोका है, लेकिन कांग्रेस के संकल्प शिविर में खाली कुर्सियां यही बता रही थी कि दावेदारी कितनी मजबूती से की गई है। वहीं दावेदारों ने इससे संबंधित एक ऑडियो भी उपलब्ध कराया है जो जमकर वायरल हो रहा है। मैं संकल्प लेता हूं कि कांग्रेस की ओर से जिस व्यक्ति को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे ही विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक काम करूंगा। धन्यवाद। बैठिए। जिस दिन मुंगेली विधानसभा जीत जाइए। पिछली बार भी संकल्प शिविर हुए थे। हमारा अनुभव है कि नीचे जो कार्यकर्ता है, वो जो आखिरी कुर्सी पे बैठा कार्यकर्ता है, वो तो उस संकल्प का पालन करता है। उसके ऊपर के जो नेता होते हैं वो कार्यकर्ता की तरह निष्ठा से पार्टी का काम नहीं करते। हम सब लोगों के लिए सबक है भाइयों बहनों कि संकल्प शिविर में आज आप लोगों का बहुत अपमान हुआ है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। किस तरीका की ये मामला था, क्या हुआ बात? आप सभी का, मैं सभी न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की सदस्य हूँ, छत्तीसगढ़ शासन में हूँ। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय दीपक वैद्य जी का, हमारे अध्यक्ष महोदय जी हैं और हमारे जितने भी प्रशासन शासन संगठन के हैं सभी को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। आज हमारे संकल्प शिविर में ये बहुत अपमान किया गया है, ख़ास तौर पे मेरी, क्योंकि मुझे आदरणीय हमारी प्रभारी जी, संगठन प्रभारी जी सीमा वर्मा जी हैं, उन्होंने हम सभी प्रत्याशियों से 50-50 हज़ार रुपये की मांग की थी, जो कि मैं उनको नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे ब्लॉक से, संगठन से मेरा नाम काट दिया गया है। तो मैं बस यही बोली कि मुझे ब्लॉक में भी मेरा नाम नहीं गया है, संगठन जिला से भी नाम नहीं गया है, तो मैं किस तरह से मैं दूं? मैं प्रत्याशी तो हूँ। पैसा किस लिए मांगा गया था? पैसा इसलिए मांगा गया था कि हमारे मुखिया आ रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी, तो कार्यक्रम कराने के लिए हम संगठन की ओर से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आप जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं वो सभी 50-50 हज़ार रुपया देंगे। अच्छा, पैसा नहीं दिया तो आप क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं दिया तो मुझे कुर्सी से उठाया रही थी कि आप चले यहाँ से, आप नहीं बैठ सकती। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि क्यों? आप पैसा नहीं दिए हैं, आप पीछे जाके बैठिए। ये शब्द किसने कहा? सीमा वर्मा जी ने। कहाँ पे घटना है ये हमारे मंडी में आज हमारा संकल्प शिविर हो रहा था। क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे कुछ नहीं है, हम महिला नेत्री हैं, संगठन में भी हूँ, मैं सत्ता में भी हूँ, निरंतर मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पे अपने अहमदाबाद लोकसभा गुजरात की पर्यवेक्षक भी बनी थी, 7 विधानसभा की। मैं निरंतर कार्य कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे साथ हमेशा, अभी की बात नहीं, हमेशा मुझे निगलेक्ट किया जाता है संगठन के द्वारा। यहाँ के जितने भी कुछ भी कार्यक्रम होता है तो मेरा यहाँ तक बैनर पोस्टर, जब भी मैं बैनर पोस्टर लगाई हूँ, आप सभी गवाह हैं, यहाँ मेरे बैनर पोस्टर हटाया जाता है, मुझे हमेशा नीचे गिराया जाता है, क्योंकि मैं इतनी कंटिन्यू सबका मदद करती हूँ, हर किसी वर्ग का सुनती हूँ और मैं निरंतर अपने संगठन का कार्य करती हूँ। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निर्देशित करते हैं, हमें जो कार्य दिया है वो करते हैं। उसके बाद भी एक महिला नेत्री के साथ एक इतनी, यहाँ पे तो मैं कहना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे अध्यक्ष महोदय जी से, क्योंकि महिला नेत्री के साथ इस तरह से व्यवहार, एक संगठन प्रभारी को, संगठन की एक महिला भी हैं वो, और महिलाएं हमारे यहाँ मुंगेली ज़िले में बहुत कम हैं और जो महिलाएं आती भी हैं वो अपने घर से नहीं निकल पाती हैं।
उसके बाद मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ कि मैं अपने संगठन को, अपने शासन को मैं उनके दिशा निर्देश पे कार्य करती आई हूँ और कार्य करती रहूँगी हमेशा। ये आज का है। एक ये भी कि आप विधायक प्रत्याशी के लिए दावेदारी भी की है, आपका नाम आरोप प्रत्यारोप मैं सीधा संगठन को लगाऊंगी, क्योंकि संगठन में सभी जान रहे हैं मैं कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे। सभी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पूरे जितने भी हमारे जनता है गांव-गांव में मैं सभी जगह जाती हूँ, सबकी समस्या। यहाँ तक मैंने बूथ लेवल में भी कार्य किया है, उसमें मुझे मतलब बूथ में अच्छा कार्य करने के लिए भी मुझे उसमें सम्मानित किया गया था। उसमें भी मैंने अपने ही खर्चों से मैंने बूथ का कार्य किया है। मान किया गया है, क्या मांगे हैं, वजह क्या थी, आखिर इस तरीके से और किसके द्वारा? जी, मैं डॉक्टर सरिता भारद्वाज मुंगेली विधानसभा की विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर आप लोग के समक्ष यहाँ पर अपनी बातें रख रही हूँ। आज माननीय वर्मा जी हमारे कार्यक्रम में आए थे। माननीय शासन की तरफ से संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें जो आदरणीय सीमा वर्मा जी हैं, जो हमारे संगठन की प्रभारी हैं, उनके द्वारा हमारी घोर उपेक्षा की गई। हम इनकी खुली निंदा करते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हमसे कल हमारे पास फ़ोन आया था माननीय स्वतंत्र मिश्रा जी, जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमें कहा गया कि आपको चंदा के रूप में 50,000 रुपये संगठन के लिए आपको देना है। तो हमने कहा क्यों चाहिए संगठन के लिए, शासन का कार्यक्रम है, संगठन करेगी उसको मैनेज, शासन की तरफ से होना चाहिए। तो बोले कि नहीं यह सहयोग राशि है, आप 50,000 रुपये दीजिए, और जितने भी दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा प्रत्याशी के रूप में सबसे हमने 50,000 रुपये लिए हैं। मैंने कहा ठीक है, हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, हमको पावती चाहिए। तो बोले कि पावती वगैरह कोई नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको ऐसे करके। तो हमने कुछ नहीं कहा, और आज संकल्प शिविर है करके हम पूरा अपने बूथ लेवल के, मैं 300 लोगों के साथ में कार्यक्रम में आई हूँ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि बूथ को मजबूत करना है, हमारा बूथ शक्तिशाली होगा तभी हम मुंगेली विधानसभा को जीत सकते हैं। ऐसा संगठन की बातों को हमने आत्मसात करते हुए मैं 200 लोगों के साथ में संकल्प शिविर में उपस्थित हुई हूँ। उसके बावजूद भी मैं जब प्रत्याशियों की जो कुर्सियाँ लगी थी वहाँ पर मैं जब बैठी थी, तो हमारी जो संगठन प्रभारी है सीमा वर्मा जी, वो बोली कि मैडम आप चंदा दी हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं दी हूँ दीदी, मैं बोली। तो वो बोलती है कि आप बाहर चले जाओ। तो मैं बोली क्यों बाहर चले जाऊँ? तो आप चंदा नहीं दिए हो। तो ये तो जो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस थीम पर हम महिलाएं आगे आने का प्रयास कर रही हैं। चूँकि मुंगेली विधानसभा से आज पर्यंत तक किसी महिला को मौका नहीं मिला है, और हम गिने चुने 1-2 महिला ही उभर कर सामने आ रही हैं, नित अपने कार्यों के दम पर आ रही हैं। और हमको अपने कार्यों पर इतना भरोसा है कि हम विधानसभा को अच्छे खासे वोटों से हम जीत कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे संगठन के लोग ही हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, इसकी हम खुले मन से निंदा करते हैं। यदि हमारे संगठन में हमारा अपमान हो रहा है तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग हमारा सम्मान कैसे करेंगे? ये बात यदि बाहर जाती है तो भी हम ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि ये पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वर्मा जी, ये मुंगेली में संकल्प शिविर में कुछ पैसों के लेन देन की बात चल रही है, क्या मामला है? जो आरोप भी लग रहे हैं 50,000 लेने के, क्या है पूरा मामला, आपसे जानेंगे। देखिए, संकल्प शिविर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। कई संकल्प शिविर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष, माननीय उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी, हमारे जिलों के प्रभारी मंत्री, साथ ही संगठन के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की उपस्थिति सहभागिता रहती है। संकल्प शिविर का आयोजन पूरी तरह से संगठन का होता है, ये कोई शासकीय आयोजन नहीं रहता। इसमें आपस में कार्यकर्ता मिलजुल कर पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेते हैं। सबकी जिम्मेदारी से, सबकी सहभागिता से संकल्प शिविर का आयोजन होता है। इसमें बहुत सारे हमारे उत्साही कार्यकर्ता होते हैं जो पेपर में विज्ञापन के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उनके आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर वो विज्ञापन के लिए कलेक्शन करते हैं और विज्ञापन देते हैं, जिसमें पूरा प्रचार प्रसार होता है। तो मुझे इसकी जानकारी है, पैसे के लेन देन और उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। हमारा संकल्प शिविर मुंगेली जिले में 2 विधानसभा में हुआ, लोरमी में और मुंगेली में। कुछ कारणवश मुंगेली विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं की कमी थी, लेकिन लोरमी विधानसभा के संकल्प शिविर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल आयोजन रहा।
कार्यक्रम आरोप दोनों जगह यह सफल भी है वर्मा जी, आरोप यह भी है कि जो पैसा नहीं देंगे वो उनको बेइज्जत किया जाएगा या उनको जो है बदनाम किया जाएगा, ऐसा कुछ आरोप भी है। नहीं, कांग्रेस में किसी कार्यकर्ता की अपमानजनक वाली बात नहीं रहती। हाँ, बैठक व्यवस्था संगठन करती है, मंच में कैसे बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ कैसे बैठेंगे, निगम मंडल के सदस्य कैसे बैठेंगे, जो टिकटार्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है वो कैसे बैठेंगे, तो एक व्यवस्था रहती है, उसमें एक क्रम रहता है। कुछ कुर्सियां सामने हैं, कुछ पीछे हैं, हर कोई सामने ही बैठना चाहता है। कभी कभी हम लोगों को वरिष्ठों का सम्मान देने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं से निवेदन करना पड़ता है, क्या कृपया आप पीछे बैठ जाइए। तो इससे कई बार उनका भावना आहत होती है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी की भावना आहत हुई होगी तो। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमने किसी का अपमान किया हो या संगठन के द्वारा किसी का अपमान हुआ हो। ये एक बैठक व्यवस्था है जिसमें आगे और पीछे बैठने की एक सबसे निवेदन रहता है, और ये तो हर कोई आगे बैठना ही चाहता है। बस हम लोग का रहता है कि कार्यक्रम सफल हो, और मैं सभी कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी।